मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 5 में वीडियो 3 के द्वारा पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर का नाम है लेसन 5 प्रिंसेस सितंबर। इसमें आज मैं आप लोगों को वीडियो 3 के द्वारा पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था कि प्रिंसेस सितंबर का जो पैरेट रहता है वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ टहलने चला गया होता है और क्या होता है, उनकी बहनें आती हैं और कहती हैं कि तुम अपने पैरेट को केज में बंद कर रख लो। सॉरी, पैरेट को नहीं, जो बर्ड है तुम्हारा, उनका बर्ड रहता है वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ टहलने चला गया होता है और उनके सिस्टर्स आती हैं, यानी प्रिंसेस सितंबर की बहनें आती हैं और कहती हैं कि जो बर्ड है उसको तुम रख लो, ओपन रखोगी तो एक दिन चला जाएगा और फिर कभी आएगा नहीं और तुम अकेली हो जाओगी और खूब रोओगी। ओके। राजकुमार सितंबर कहती नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो लोग जो है क्या कर जाती हैं, राजकुमार सितंबर को चिंतित कर जाती हैं। इसी के आगे से हम लोगों को पढ़ना होगा। क्लियर? तो चलिए अब मैं बिना देरी किए हुए लेसन 5 का पार्ट 2 वीडियो 3 के द्वारा स्टार्ट करता हूं। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है उसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू चालू रहे। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट 2। प्रिंसेस सितंबर लव्स द बर्ड फॉर टू मच टू टेक चांसेज एंड एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस। राजकुमारी सितंबर लव्स द बर्ड फॉर टू मच। राजकुमारी सितंबर बहुत ज़्यादा बर्ड को लव करती थी। टू टेक चांस, फॉर टू मच टू टेक चांस एंड एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस। और इसलिए जो उन्होंने मौका लिया और अपने उनकी सिस्टर्स ने जो उन्हें एडवाइस दिया था कि केज को में बंद करके रख दो बर्ड को, और उन्होंने उनकी एडवाइस माना भी। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। जो बर्ड था वो सह नहीं सका अपनी स्वतंत्रता को, यानी उसकी स्वतंत्रता पर कोई विजय पाले। ओवरकम माने विजय होता है, यानी उसकी स्वतंत्रता जो है अब छीड़ हो गई थी, उससे बंद कर दिया गया था केज में, उससे सह नहीं सका। प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव द हर ओन माने अपना, एवं माने ऊपर, हैप्पीनेस माने प्रसन्नता, खुशी। अंत में राजकुमार सितंबर डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं कि वो जो है अपनी खुशी से ऊपर जो है बढ़ के खुशी को रखेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूँ। इट seemed टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। राजकुमार सितंबर को अब ऐसा महसूस होने लगा उनकी बहनों के कहने के नाते कि जैसे कि उनका बर्ड्स उनसे जो है बहुत लंबे समय से दूर रहा हो। समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हिम, और उन्हें ऐसा डर सताने लगा, ऐसा तो नहीं कहीं उसको कुछ हो गया। व्हाट विद आ हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू व्हाट ट्रबल ही माइट गेट इनटू। हॉक माने होता है बाज, स्नेयर्स माने जाल में फंसाना या फुसलाना। ओके, इस तरह से। तो व्हाट with hawks and with snares you never knew what trouble he might get into। और उनके मन में आ रहा है ऐसा हो सकता है किसी बाज ने या किसी ने उसे फुसला लिया हो और उसे कोई दिक्कत हो गया, तुम उसके बारे में कभी सोच नहीं सकती। ओके। बिसाइड्स, इन सबके अतिरिक्त, ही माइट फॉरगेट हर, ऐसा भी हो सकता है कि वो भूल ही गया, हो सकता है किसी बात ने उसको कष्ट में डाल दिया हो या किसी ने उसे फुसला लिया हो। और ऐसा भी हो सकता है ही माइट फॉरगेट हर, ऐसा भी हो सकता है कि वो उसे भूल भी सकता था, यानी राजकुमारी को भूल सकता था। और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबॉडी एल्स, ऐसा भी हो सकता था कि वो किसी और के प्रति फैंसी हो गया हो, यानी किसी और को पसंद आ गया हो। से टू समबॉडी एल्स दैट वुड बी ड्रेडफुल। और ये सब चीज़ें जो है बहुत भयानक थी, भयावह थी। सोचकर जो है राजकुमारी सितंबर परेशान थी। सी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन। और अब इनके मन में ये बार बार आने लगा कि काश ये फिर से एक बार मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाता। कौन आ जाता वापस?
बर्ड जो सॉन्ग गाया था। ओके, सडनली सितंबर हर्ड अ ट्वीट just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder। तब तक एकाएक उन्होंने ट्वीट यानी चहचहाने की आवाज़ सुनी अपने जस्ट बिहाइंड हर ईयर अपने कानों के पीछे, बिहाइंड माने पीछे, एंड शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर। तब तक और उन्होंने देखा कि उनके कंधे पर, शोल्डर माने कंधा, कंधे पर जो वो बर्ड था बैठा हुआ था। ही हैड कम इन सो quietly and alighted so softly that she had not heard him। He had come in so quietly, वो बहुत शांत पूर्वक से आया, and alighted में बैठा, so softly इतने आराम से, that she had not heard him, कि वो जो है उसके आने की आवाज़ को नहीं सुन सकी। ओके, इतनी आराम से आकर पहुंचा, जब बोला तब वो जान पाई। I wondered what on earth had become of you, said the princess। तब तक राजकुमारी से मुझे आश्चर्य था, मैं परेशान थी कि आखिर में what on earth had become of you, कि इस अर्थ पर, इस दुनिया पर तुम्हें हो क्या गया था। I thought you would wonder that, said the little bird। तब तक लिटिल बर्ड ने कहा मुझे पता था कि आप आश्चर्य में होंगी, हैं इस पर आश्चर्य करेंगी। The fact is I very nearly did not come back tonight at all। लेकिन सही ये बात है, तथ्य यही है कि इस रात को, यानी इस रात को जो रात बीता है, मैं क्या था, बहुत नज़दीक था लेकिन आ नहीं पा सका। My father in law was giving a party। मेरे जो ससुर थे वो हम लोगों को पार्टी दे रहे थे। माई फादर इन लॉ यानी मेरे फादर इन लॉ जो है हम लोगों को पार्टी दे रहे थे, गिविंग अ पार्टी, एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे। और वो लोग चाहते थे कि हम लोग मैं उनके साथ रुकूं, ओके, ठहरूं। बट आई थॉट यू वुड बी एनेक्सियस। लेकिन वो लोग मुझे रोकना चाह रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि आप बहुत परेशान होंगे, चिंतित होंगे। एनेक्सियस माने चिंतित। Under the circumstances this was very unfortunate remark for the little bird to make। अब देख लो, अभी आंसर आएगा बच्चों लिखने के लिए। Under the circumstances, परिस्थितियों के विपरीत के अंदर, this was very unfortunate remark, ये जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रिमार्क, टिप्पणी था जो लिटिल बर्ड ने कहा था कि मेरे फादर इन लॉ हम लोग मुझे पार्टी दे चाह रहे थे, मैं रुकूं, लेकिन मैं सोचा कि आप परेशान होंगे इसलिए चला आया। लेकिन ये जो है उसके लिए निगेटिव समझ लीजिए था, राजकुमारी को इस चीज़ ने और परेशान कर दिया। रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक, और ये लिटिल बर्ड के लिए जो उसने कहा, जो रिमार्क या टिप्पणी की, समझ लीजिए वो और भी खराब था। बर्ड टू मेक। सितंबर फेल्ट हर हर्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट। सितंबर ने फील किया कि उनका जो हर्ट था, उनका दिल था, बहुत जोर से धड़क अगेंस्ट हर चेस्ट, उनके चेस्ट के यानी सीने के विपरीत जा रहा था, उछल रहा था, यानी धड़क रहा था। एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। और अंत में उन्होंने निश्चित कर लिया, मेक हर माइंड यानी अपना निश्चित कर लिया, डिसाइड कर लिया कि अब वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगी। शी पुट अप हर हैंड एंड टूक, अभी आंसर आएगा लिखने, होल्ड ऑफ द बर्ड, उन्होंने अपना हाथ उठाया और क्या किया, बर्ड को पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरीड हिम ओवर द केज, पॉप्ड हिम इन एंड शट द डोर on him that for a moment he could think of nothing to say। The bird suspected, बर्ड को संदेह हुआ, nothing कुछ नहीं, इस पर बर्ड को कुछ संदेह नहीं हुआ है। एंड ही वॉज सो सरप्राइज, और उसे बहुत आश्चर्य हुआ। व्हेन शी कैरीड हिम ओवर टू द केज, जब वो पकड़कर उसे केज के पास ले गए, केज में ले गए। पॉप्ड हिम इन, और उसे अंदर ठूस दिया, पॉप्ड इन माने ठूस देना, अंदर डाल देना, हिम इन यानी केज में डाल दिया। एंड शट द डोर ऑन हिम, और क्या किया, जो केज था, पिंजड़ा था, उसका दरवाजा बंद कर दिया। ऑन हिम, उनके ऊपर से। एंड हिम दैट फॉर अ मोमेंट, कि एक क्षण के लिए, फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, एक समय के लिए, ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, वो कुछ सोच ही नहीं सकता था कि कुछ कहे,
यानी उसे कुछ ध्यान में ही नहीं आता, इतनी जल्दी ये काम हो गया कि वो क्या कहे। बट इन अ मोमेंट और टू ही hopped up to the ivory perch and said, लेकिन एक या दो क्षण में ही, बट इन अ मोमेंट और टू, लेकिन एक या दो क्षण में ही hopped up the ivory perch, लेकिन वो उछलने कूदने लगा और आइवरी पर्च यानी क्या हुआ, बैठने लगा। आइवरी माने हो हाथी का दांत या हाथी के दांत से बना हुआ सामान। तो और क्या हुआ, जो हाथी के दांत से बना हुआ था उस पर जाकर बैठने लगा। पर्च माने बैठना, आइवरी पर्च एंड सेड, और कहा व्हाट इज द जोक, ये कैसा बेहुदा मजाक है, क्या मजाक कर रहे हो। देयर नो जोक सेड सितंबर, बट सम ऑफ मम्माज cats are prowling about tonight and I think you are much safe in there। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसमें कोई मजाक, ये कोई मजाक नहीं है। मम्मा का कैट जो है बहुत घूम रहा है, चिल्ला रहा है इधर उधर, prowling about not tonight, इस रात, आज की रात से, and I think you are much safer in there, और इसलिए मुझे लग रहा है कि आप जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ रहोगे, इसलिए मैंने तुम्हें इसमें डाल दिया, इसमें कोई मजाक की बात नहीं है। ओके, तो प्रॉब्लम माने होता है छिपकर तलाश करना या छिपकर तलाशना, लेकिन छिपकर तलाशना, ये तलाशना, इसलिए मुझे लगा कि तुम यहाँ सेफ हो, इसलिए मैंने क्या किया, तुमको इसमें रख दिया, और ये कोई मजाक नहीं है। क्लियर, वेल ठीक है, जस्ट फॉर दिस मंथ आई डोंट माइंड, ठीक है एक बार मैं इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा हूँ। सेड द लिटिल बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, इतने देर तक जब तक रख रही हो, लेकिन मुझे जो है जितने जल्दी हो सके सुबह बाहर निकाल देना। ही एट अ वेरी गुड सपर, उसने बहुत अच्छा भोजन किया, सपर माने रात का भोजन, एंड देन बिगेन टू सिंग, और उसके बाद गाना गाने लगा। बट इन द मिडिल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप, लेकिन जब गाना वो गा रहा था, अपने गाने के बीच में वो क्या हो गया, रुक गया। मिडिल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप, वो रुक गया। आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद मी, ही सेड, तब तक उसने कहा यार पता नहीं क्यों मैं रुक जा रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ही सेड, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, लेकिन मेरा फील लाइक माने मन करना, लेकिन पता नहीं क्यों आज की रात, टू नाइट माने आज की रात मेरा गाने का मन नहीं कर रहा है। ओके, वेरी वेल सेड सितंबर, गो टू स्लीप इंस्टेड, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, जाओ इसके बदले सो जाओ, यानी इंस्टेंट माने बदले बावजूद, यानी कहने का मतलब क्या है कि नहीं गाने का मन करा तो मत गाओ, चलो जाओ सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, इसलिए उसने क्या किया, अपने हेड को अपने विंग के नीचे रखा, यानी पंख के नीचे रखा। एंड इन अ मिनट वाज फास्ट अस्लीप, और एक ही मिनट में वो क्या हुआ, बहुत तेजी से सो गया। अस्लीप माने होता है गहरी निद्रा में सो जाने, ये एडवर्ब होता है, ये लगाकर स्लीप में ये लगाकर एडवर्ब बनाया जाता है। सितंबर वेंट टू स्लीप टू, सितंबर भी सोने चली गई। बट वेन द डॉन ब्रोक शी वाज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, लेकिन जैसे डॉन हुआ यानी भोर हुआ, डॉन माने होता है भोर, जिसे हम लोग गांव में कहते हैं पछलहरा। ओके प्रो, लेकिन जैसे ही भोर हुआ, सी वाज अवेकन्ड, वो जग गई, बाय द लिटिल बर्ड, और उन्हें कौन जगा है, छोटे से बर्ड ने जगाया, उस छोटे से बर्ड ने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें जगा दिया। कॉलिंग हर, उन्हें पुकार कर, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, जोर जोर से आवाज़ देकर जो है वो छोटा बर्ड था, उन्हें जगा दिया जैसे ही डॉन हुआ। वेकअप ही सेड, वो क्या कर रहा था, जगिए जगिए, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट, इस केज का दरवाजा खोलिए, मुझे बाहर निकालिए, जगिए जगिए जल्दी से जगिए, इस डोर का दरवाजा खोलकर मुझे बाहर निकालिए, मुझे बाहर जाने दीजिए, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकलने दीजिए। आई वांट टू हैव अ गुड फ्लाई व्हाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, ड्यू माने होता ओस, उसकी बूंदें, मैं बहुत अच्छा उड़ान करना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, मेरी आदत है सुबह उड़ने की, जब तक ये जो भोर में जो है, जब तक ओस की बूंदें जो है ग्राउंड पर पड़ी हुई हैं धरती पर, तब तक मैं उड़ना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, खोलिए जल्दी से उठ के। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड से, तब तक राजकुमार सितंबर ने कहा, तुम जहाँ पर हो वहीं सबसे अच्छे हो, वहीं बैठे रहो। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड, तब तक लिटिल बर्ड ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे बाहर निकलने दो, मुझे बाहर निकलने दो। आप लोगों को लेट का यूज मैंने पढ़ा दिया है अपने वीडियो में, आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिएगा।
said the little bird, and he tried to sleep through the bars of the cage. और वो निकलने का प्रयास भी किया जो केज का यानी पिंजड़े का बार था, यानी बार का मतलब आप लोग जानते हैं वो जो लोहा लगा रहता है जो जिससे पिंजड़ा बनाया जाता है, ऐसे सरिया होता है ना, ये जैसे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए पिंजड़ा बना हुआ है। तो अरे यहाँ पर है यही जो है ऐसे, इसी को बार कहा जाता है। समझ में आया? इसी को क्या कहा जाता है? बार कहा जाता है। और इस तरह से वो जो है बार से निकलने का प्रयास कर रहा था केज के। ओके, केज के बार से स्लिप करके किसी तरह से स्लिप करके निकल जाए, और नहीं निकलने का प्रयास कर रहा था उसी से। स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स कुड नॉट, लेकिन वास्तव में बेचारा नहीं कर सकता था, नहीं निकल सकता था। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और इस तरह से बीट माने पीटना, अगेंस्ट माने विरुद्ध, और इस तरह से जो दरवाज़ा था उसे बार बार पीट रहा था, खड़खड़ा रहा था। बट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ओपन इट, इन वास्तव में वो उससे ओपन नहीं कर सकता था। आप फील कर सकते हैं किस तरह से बर्ड परेशान रहा होगा। आपने कभी अगर किसी बर्ड को कैद भी किया होगा जो उड़ता रहा हो तो देखे होंगे। Then the 8 princess came in and looked at him, तब तक 8 राजकुमारियाँ आ गई अंदर और looked at him, और उसकी तरफ देखा, यानी उस बर्ड को देखा, बर्ड को देखने लगी। They told सितंबर she was very wise to take their advice, और उन लोगों ने राजकुमार सितंबर का वाहवाही करने लगी और कहें कि बहुत बढ़िया हो, तुम बहुत अच्छा काम की हो, जो तुमने हम लोगों की एडवाइस यानी सलाह मान लिया। They said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free. Used to माने आदती हो जाना, हैबिचुअल हो जाना। और वो कहने लगी उनकी बाने कि कुछ ही दिन में देखिएगा कि ये जो है आदती हो जाएगा इस केज में रहने का, और भूल ही जाएगा, और वो तो भूल ही जाएगा कि उसे कभी उड़ना आता था। ओके, एंड क्वाइट फॉरगेट, बिल्कुल भूल जाएगा, ही हैड एवर बीन फ्री, कि वो कभी फ्री भी था, कभी वो स्वतंत्र था, वो भूल ही जाएगा। देखना कुछ दिन बाद ये भूल जाएगा, अभी उसकी आदत है। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल व्हाइल दे वर देयर, वो छोटा सा बर्ड कुछ नहीं बोला जब तक वो सब सारी बाने यानी 8 राजकुमारियाँ वहाँ पर थी, सब लोग वहाँ पर थी। बट एज सुन एज दे वर गॉन, जैसे ही ज्यों ही, एज सुन एज माने ज्यों ही के लिए प्रयोग किया जाता, जैसे ही वो लोग वहाँ से गई, बिगेन टू क्राई अगेन, और वो लिटिल बर्ड क्या हुआ, फिर से चिल्लाने लगा जोर जोर से, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ओके, इस तरह से इस वीडियो को डियर स्टूडेंट्स यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।